Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. प्लाटा और प्लोमो, ये डायलॉग आपने कहीं तो सुना ही होगा। प्लाटा और प्लोमो मीन सिल्वर और ग्रीड, पैसा या मौत। पर ये डायलॉग किसका है ये आपको पता है? और अगर नहीं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट कोलंबियन ड्रग लॉर्ड who died with 140 airplanes, 20 helicopters, 32 yachts and 141 houses with the 37 billion fucking dollars. मैं एक दिन रैंडमली इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था और तब मेरे को नार्कोस वेब सीरीज के बारे में पता चला। और मैं जब ये सीरीज देख रहा था तब मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब किस लेवल की एडिटिंग और स्टोरी लाइन थी। एंड फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया एंड ही वाज द पाब्लो एस्कोबार। While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face. ही वॉज द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड इन हिस्ट्री, जिसके पास बहुत ही पैसा और पावर थी। ये एक टाइम पर कोलंबिया कंट्री को रन कर रहा था। इसको द किंग ऑफ कोकेन भी बोला जाता है। ये वही आदमी था जिसने कोकेन का स्मगलिंग करने के लिए प्राइवेट जेट्स और सबमरीन्स भी खरीदे हुए थे। इसने एक टाइम पर कोलंबिया को मर्डर कैपिटल भी बनाया था। इसको दुनिया का सबसे पहला नार्को टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया था। ये लोगों में बहुत फेमस था। इसको लोग अपना रॉबिन हुड मानते थे क्योंकि ये लोगों में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटता था। पर द क्वेश्चन इज, पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर हुआ कैसे? क्योंकि हमेशा ये रिच नहीं था। तो चलिए जानते हैं स्टोरी of the biggest drug lord, Pablo Escobar. Pablo Escobar was born on 1st December 1949 in Medellin, Colombia. पाब्लो के डैड एक छोटे फार्मर थे और पाब्लो की माँ एक टीचर थी। बचपन से ही पाब्लो बहुत गरीब थे और इसी गरीबी ने पाब्लो को क्रिमिनल करियर की तरफ झुका दिया। पाब्लो का क्रिमिनल करियर टीनेज में ही शुरू हो गया था और पाब्लो के क्रिमिनल करियर के पीछे इसकी माँ का बहुत हाथ था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि क्राइम करना गलत नहीं है, पर क्राइम में पकड़े जाना गलत है। पाब्लो अपनी शुरुआती करियर में टॉमस्टोन चोरी करके सेल करता था और वो उसके साथ फेक डिप्लोमास भी सेल करता था। पर जब उसको समझ में आया कि अमेरिका में कोकेन की डिमांड बढ़ रही है, तब उसने डिसाइड किया कि आना है तो इसी बिजनेस में। एंड दिस वॉज द राइज ऑफ पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग करता था। ये बच्चों के पेट में, प्लेन के टायर्स में और मछली के पेट में से ड्रग स्मगलिंग करता था। पाब्लो ने तो अपने 2 सबमरीन्स भी खरीदे हुए थे ड्रग स्मगलिंग करने के लिए। पाब्लो इस बिजनेस से हर दिन $50 मिलियन मतलब 400 करोड़ कमाता था। मतलब कैन यू इमेजिन व्हाट द लेवल ऑफ बिजनेस इज डूइंग? पाब्लो ने तो कोलंबिया के हर गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस ऑफिसर को खरीदा हुआ था, क्योंकि पाब्लो उनकी तरफ एक ही शर्त रखता था कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर तुम मेरे अगर खिलाफ हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान को भी ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो अपने पायलट्स को हर महीने 4 करोड़ रुपए देता था। पाब्लो बचपन से एक लीडर पर्सनैलिटी का था। उसको हमेशा से ही एक पॉलिटिशियन बनना था। उसके पास पैसा आने पर उसने मेडेलिन में चर्च बनवाए, फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए, स्विमिंग पूल्स बनवाए और लोगों को बहुत पैसे दिए, जिसके वजह से वो लोगों का रॉबिन हुड बन गया। इस सब के पीछे पाब्लो का एक ही मकसद था कि लोगों का दिल जीतना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि अगर वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता थे तो फ्यूचर में अगर कुछ उसको होता है तो लोग उसके साथ खड़े होंगे। बाद में उसको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। उसने 1982 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जिसके वजह से उसके क्राइम के खिलाफ उसको प्रोटेक्शन मिला। पर कहते हैं ना कि हीरो की लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जिसके वजह से उसको विलन बनना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ पाब्लो की केस में। साल था 1984। कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बुनेला, इन्होंने पार्लियामेंट में ओपनली पाब्लो को एक्सपोज कर दिया। पाब्लो का क्रिमिनल करियर उन्होंने लोगों के सामने रख दिया, जिसकी वजह से पाब्लो की रॉबिन हुड इमेज मिट्टी में मिल गई और उसका बहुत ही इंसल्ट हुआ। और इसी इंसल्ट ने पाब्लो को
द पाब्लो एस्कोबार बना दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर क्या होना था? यस, यू गेस्ड इट राइट। एक दिन रोड्रिगो लाराबुनेला अपनी कार में कहीं जा रहे थे। तभी एक बाइक उनका पीछा कर रही थी और जैसे ही बाइक कार की राइट साइड में आई, वैसे ही बाइक पर पीछे बैठे आदमी ने अपनी जैकेट से एक राइफल निकाली और रोड्रिगो के सर में 3 गोलियां मारी, जिसके वजह से रोड्रिगो का वही मर्डर हो गया। और इसी वजह से पाब्लो के खिलाफ गवर्नमेंट हो गई। पाब्लो ने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा पंगा लिया था और पाब्लो एस्कोबार ने हद पार कर दी थी। उसने एक दिन पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्टिंग करवाई, जिसमें 48 डेथ्स हुई। उसके बाद 1989 में उसने एक एरोप्लेन बॉम्बिंग करवाई, जिसकी वजह से उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और जिसकी वजह से वो एक सेलिब्रिटी बन गया जिसको पूरी दुनिया डरती थी। ही वॉज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसने कोकेन ट्रेड पे अपना पूरा साम्राज्य बनाया। उसने अपने आप को बचाने के लिए शूटर्स की एक प्राइवेट आर्मी क्रिएट की हुई थी। पाब्लो एस्कोबार अब अनस्टॉपेबल हो चुका था। कोई भी उसको कुछ कह नहीं सकता था और अगर कोई कुछ कहता था तब पाब्लो एस्कोबार उसका बहुत बुरा हाल कर देता था। चाहे वो एक रिपोर्टर हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई उसका दोस्त। एक बार तो उसके 2 दोस्तों ने उसको धोखा देने की कोशिश की थी। तब उसने उन दोनों को मार कर, उनके हाथ पांव काट कर उनके घर वालों को भेज दिया। पाब्लो एस्कोबार के क्राइम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एंड दिस डेंजर वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स और कोलंबिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके वजह से पाब्लो अमेरिका के जेल में हमेशा के लिए सड़ता। और इसी ट्रीटी से बचने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने बहुत तरीके अपनाए। एक बार तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्जा चुकाने के लिए भी राजी हो गया था, पर उससे भी कुछ बात बन नहीं रही थी। एंड ड्यू टू दिस पाब्लो एस्कोबार सरेंडर्ड हिमसेल्फ विद सम रूल्स। रूल नंबर 1, ट्रीटी को हटाया जाए और रूल नंबर 2, पाब्लो अपना जेल खुद बनाएगा। एंड कोलंबियन गवर्नमेंट अग्रीड। तो फिर क्या था, पाब्लो एस्कोबार का जेल कम 5 स्टार होटल बन गया। इस जेल को एल कैथेड्रल बोला जाता था। इस जेल को मैं 5 स्टार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जेल में वाटरफॉल था, स्विमिंग पूल था और फुटबॉल ग्राउंड्स भी थे। बाद में तो पाब्लो के गार्ड्स ही इस जेल की रखवाली करते थे। इस जेल से क्राइम्स और ड्रग स्मगलिंग पूरे धंधे चालू थे। और उस साल 1991 को कोलंबिया को दुनिया का फर्स्ट मर्डर कैपिटल घोषित कर दिया गया, क्योंकि उस साल कोलंबिया में 27,000 मर्डर्स हुए। और उसके 2 रीजन्स थे। फर्स्ट वन सिविल वॉर एंड सेकंड वन पाब्लो एस्कोबार। यूएसए से कोलंबिया पर प्रेशर बन रहा था और अब कोलंबियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि पाब्लो मरेगा। और इसीलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स क्रिएट किया और उसको पाब्लो के पास भेज दिया। पर उनमें से 2 ऑफिसर्स का यूज़ करके पाब्लो जेल से भाग गया और उनको बुरी तरह से मार दिया। फिर अगले 1 साल पाब्लो अपने फैमिली को लेके भटकता रहा और फिर एक दिन अपने बेटे के साथ बात करते हुए पाब्लो का फ़ोन ट्रेस हो गया। और फिर फाइनली 2 दिसंबर 1993 को अपने बर्थडे के 1 दिन बाद पाब्लो के घर पे पुलिस आ गए और पाब्लो के घर के छत पे उसको शूट कर दिया। एंड दिस वॉज डेथ ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार। ये स्टोरी थी दुनिया की सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी 44 साल की ज़िंदगी राजा की तरह जी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया। उसने लगभग अपनी लाइफ में 4 से 5 हज़ार लोगों को मार दिया। ही वॉज द सेल्फ क्लेम डिक्टेटर हु गिव्स पीपल 2 चॉइसेस, प्लाटा और प्लोमो। और उसका आदेश न मानने पर पाब्लो उनको मौत के घाट उतार देता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में आपको पाब्लो एस्कोबार के बारे में क्या लगता है ये ज़रूर लिखना। दिस इज़ राजस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।